जिस समत देखिए वो अल्लाह का रज़ा का है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या नूरल्लाह। अय्यामे रज़ा चल रहे हैं, उर्से रज़ा की तैयारियां हो रही हैं। माह सफ़रुल मुज़फ़्फ़र शुरू हो चुका है। आशिकों ने तैयारियां की हुई हैं और योम रज़ा और उर्स रज़ा मनाने की तैयारी हो रही है। यहाँ पे दोस्तों आज हमारा दर्स होगा इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को दसौंदी कहा जाता था, दसौंदी सिंधी मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी। आज बड़े हक़ाइक़ यहाँ बयान करने हैं जी, बड़ी तवज्जो के साथ सुनिएगा, इंतहाई तवज्जो के साथ। और दरूद पाक पढ़ते रहें आप, अपने कान हमारी तरफ रखें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट भी करें, सारे काम करें आप, लेकिन तवज्जो मेरी जानब और मुंह में दरूद पाक पढ़ते रहें। सुबहान अल्लाह। और आज हम आपको बताते हैं कि दसौंदी और सिंधी क्या होता है और ये दसौंदी सिंधी है क्या था, इसके बारे में थोड़ी सी तफसीलात अर्ज़ करनी। दसौंदी और सिंधी ये मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी जिसने झूठी नबूवत का दावा किया उसका नाम। दसौंदी और सिंधी मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी झूठी नबूवत के दावेदार का नाम था। और ये आपको यहाँ हमने ये बताना है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी का असल नाम दसौंदी ही था। मिर्ज़ा का असल जो वालदैन ने जो नाम रखा था वो दसौंदी था। बड़ी तवज्जो से सुन लें कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी झूठी नबूवत का दावा करने वाला, जमाते अहमदिया का पेशवा, मरज़इयों का नबी, कादियानियों का जो पंजाबी नबी था, उसका असल नाम दसौंदी था। दसौंदी ये मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी, ग़ुलाम अहमद, इसने बाद में अपना नाम खुद रखा था। अपना नाम इसने खुद ये बड़े होकर जब ये जवान हो गया था, जब इसने नबूवत का दावा करना था, उससे पहले लोगों के अंदर इसने अपना नाम मशहूर करवाया था, ग़ुलाम अहमद। हकीकत में इसका नाम दसौंदी था, जो बाद में इसको सिंधी कहा जाने लगा। और आइए हम यहाँ हमारे पास ये किताब है सीरतुल महदी। ये मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की सीरत और किरदार के ऊपर ये किताब लिखी गई है। और ये किताब जनाब उसके बेटे मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के बेटे बशीर अहमद एम.ए. ने अपने बाप की सीरत और किरदार के ऊपर ये किताब लिखी है। ये आपको किताब मरज़इयों की वेबसाइट al-islam.org के ऊपर भी मिल जाएगी। और इसका जिल्द अव्वल है, सफ़ा 40 है, इसकी रिवायत नंबर 51 है, रिवायत नंबर 51 है। जनाब लिखते हैं कि बयान किया मुझसे हज़रत वालदा साहबा ने कि तुम्हारी दादी एम्मा ज़िला होशियारपुर की रहने वाली थी। हज़रत साहब फरमाते थे, यानी मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के बारे में कह रहे हैं जी। हज़रत साहब फरमाते थे कि हम अपनी वालदा के साथ बचपन में कई दफ़ा एम्मा गए हैं। वालदा साहबा ने फरमाया कि वहाँ हज़रत साहब बचपन में चिड़िया पकड़ा करते थे। चिड़ियाँ पकड़ने वाला नबी, पंजाबी नबी मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी चिड़ियाँ पकड़ा करते थे। और चाकू नहीं मिलता था तो सर कुंडे से ज़िबा कर लेते थे। सर कुंडा यानी कि एक वो जनाब ऐसी लोहे की एक धार
के जो बिल्कुल जनाब उसके सिरे मुड़े हुए हैं। तो मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी चिड़ी को पकड़ता था, चिड़िया को पकड़ के उसको साथ ऐसे जनाब उसका गर्दन जो है ना ज़ोर से रगड़ता था, और ये जनाब ज़िबा हो गई है। तो सर कुंडे से ज़िबा कर लेते थे। वालदा साहबा ने फरमाया कि एक दफ़ा एम्मा से चंद बूढ़ी औरतें आई तो उन्होंने बातों बातों में कहा कि सिंधी हमारे गांव में चिड़ियाँ पकड़ा करता था। यानी मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की बात हो रही है, ये मर्दइयों का जो नबी है उसकी बात हो रही है जनाब। चिड़ियाँ पकड़ा करता था। वालदा साहबा ने फरमाया कि मैं ना समझ सकी कि सिंधी से मुराद कौन है, वो सिंधी किसको कहते हैं, मैं तो समझी नहीं कि सिंधी किसको कहते हैं। आइए जी सिंधी का तारुफ हो रहा है। आखिर मालूम हुआ कि इनकी मुराद हजरत साहब हैं, यानी मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी से मुराद है, मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी मुराद है। वालदा साहबा फरमाती थीं कि दस्तूर है कि किसी मन्नत मानने के नतीजे में ये उस वक़्त की बात है जब पाको हिंद एक होता था, ये पूरा हिंदुस्तान होता था, इंडिया और पाकिस्तान ये सारा एक ही होता था। उन दिनों की बात हो रही है जनाब। तो उन दिनों ये मन्नतें वगैरह ये मंदिरों के ऊपर जाके और ये सारे मामला तो हुआ करते थे, लोग कई मन्नतें भी मानते थे। औलिया के बुजुर्गों के मज़ारात के ऊपर उसकी बात नहीं हो रही, ये उसकी बात हो रही है जो जनाब हिंदुओं के जो होते हैं मंदिर वगैरह उनके ऊपर जो कि मानी जाती उनकी बात हो रही है। किसी मन्नत मानने के नतीजे में बाज़ लोग खुसूसन औरतें अपने किसी बच्चे का उर्फ सिंधी रख देते हैं। चुनाचे इसी वजह से आपकी वालदा और बाज़ औरतें आपको भी बचपन में कभी इस लफ्ज़ से पुकार लेती थीं। खाकसार अर्ज़ करता है कि सिंधी गालबन दसोंदी या दसबंदी से बिगड़ा हुआ है। ये सिंधी मिर्ज़े का असल नाम था, ये उसी की तरफ मिर्ज़े का बेटा बशीर अहमद एम में इशारा कर रहा है कि ये जो सिंधी नाम बिगड़ा है, ये बिगड़ा है दसोंदी से। मिर्ज़े का असल नाम चूँकि दसोंदी था, तो दसोंदी होने की वजह से बाद में मिर्ज़े को सिंधी कहा जाने लगा। जैसे किसी का नाम अब्दुल रशीद होता है तो वो शीदा बन जाता है, शीदा, ठीक है जी। तो लोगों की आदत होती है नामों को बिगाड़ लेते हैं। तो दसोंदी का नाम बिगड़ कर ये बन गया जनाब सिंधी बन गया। दसोंदी से बिगड़ा हुआ है, जो ऐसे बच्चे को कहते हैं जिस पर किसी मन्नत के नतीजे में 10 दफ़ा कोई चीज़ बांधी जावे या बांधी जावे। वो चूँकि हिंदुओं की आदत होती थी कि वो बुतों के नाम के ऊपर वो कपड़ा लेकर कोई बाजू के ऊपर, कोई टांगों के ऊपर, कोई इधर उधर बांध देते थे। तो ये हिंदुआना एक तरीक़ाकार है, ये जायज़ नहीं है शरीयत इस्लामिया के अंदर। तो ये मिर्ज़ा के साथ भी कोई 10 कपड़े लेके इन्होंने हिंदुओं के मंदिर के ऊपर इनके वालिदैन ने वो बांधे, तो उसकी वजह से दसोंदी कहा जाने लगा। तो बाज़ दफ़ा मन्नत कोई नहीं होती, बल्कि यूं ही प्यार से औरतें अपने किसी बच्चे पर ये रस्म अदा करके उसे सिंधी पुकारने लग जाती हैं। आपने सुन लिया जनाब, ये मिर्ज़ा कादियानी का बेटा सीरतुल महदी के अंदर अपने बाप मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के असल नाम की वजाहत कर रहा है कि इसका नाम असल में दसोंदी था। 10 बंदी भी इसको कहते थे, 10 बंदी यानी 10 चीज़ों को बांध दिया जाए तो उसको 10 बंदी कहते हैं। तो 10 कपड़ों को मिर्ज़ा को के ऊपर बांधा गया, उसकी वजह से इसको 10 बंदी या दसोंदी कहा जाने लगा। और उसके बाद ये नाम बिगड़ कर एब्रीवेट बन गया, एक जनाब वो सिंधी बन गया। आइए अब हम इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुर रहमान के पास जाते हैं। अल्लाह हज़रत से पूछते हैं, अल्लाह हज़रत हमें फरमाएं, हमें बताएं कि ये दसोंदी नाम रखना जायज़ है कि नहीं। माह सफ़रुल मुज़फ़्फ़र जारी है, इसी निस्बत से हम अपने इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुर रहमान को पेश करते हैं, उनसे ये मसला पूछते हैं कि आया ये दसोंदी नाम रखना जायज़ है या कि नहीं। फतावा रज़विया मेरे पास है, जिल्द नंबर 23 है जनाब, सफ़ा नंबर 260 है, सफ़ा 260 है। अल्लाह फ़ाज़िल बरेलवी से पूछा गया कि ये दसोंदी नाम रखना जायज़ भी है कि नहीं। दसोंदी, 10 बंदी, ये जो नाम अभी आपने सुने हैं। तो अल्लाह फ़ाज़िल बरेलवी इरशाद फरमाते हैं, दसोंदी नाम कुफार हनूद से माखूज है।
ये हिंदुओं का, काफिरों का ये नाम होता है। ये हिंदुओं से, काफिरों से माखूज है, कुफार से माखूज है। वो लोग ये नाम रखा करते हैं और मुसलमानों को मुमानत है। फरमाते हैं मुसलमानों को मुमानत है काफिरों के नाम रखे, क्योंकि कमा सर्राहू बेही फित तस्मिया बी यूहन्ना वगैरह, जैसा कि यूहन्ना नाम रखने के मुतल्लक, यूहन्ना नाम ईसाइयों का नाम होता है, यूहन्ना नाम रखने के मुतल्लक फुकहा ने तसरीह फरमाई है। वो उलमा इकराम फुकहा जो है ना वजाहत फरमाते हैं कि यूहन्ना नाम नहीं रखना चाहिए, चूँकि ये ईसाइयों का नाम होता है तो ये नाम रखना मुनासब नहीं है। ये ना हो कि लोग देखकर इस नाम को यही समझें कि ये किसी ईसाई का नाम है। यहाँ जो जनाब दसोंदी नाम रखने से मना किया। इमाम अहमद रज़ा इसके ऊपर फतवा जारी करते हैं और फरमाते हैं ये मुमानत है, मुसलमान ये नाम नहीं रख सकते। ये मज़ीद ये वजाहत के साथ ये जो 10 बंद बांधे जाते हैं हिंदुओं के नाम के ऊपर, जनाब बांधते हैं लोग, तो उसके ऊपर भी ये पूरी वजाहत है इसके ऊपर। और ये फतवा आप खुद पढ़िएगा, काफ़ी लंबा फतवा है, इसको आप मुताला ज़रूर करिएगा। इसके ऊपर मज़ीद ये वजाहत की है इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतुर्रहमान। इसको आप पढ़िएगा। जनाब दसोंदी नाम के बारे में आपको बताना था कि दसोंदी नाम कहाँ से आया। यहाँ पर एक चैलेंज है जनाब, यहाँ चैलेंज है, कबूल करें जी। मरज़ई अगर कादियानी मरज़ई कोई सुन रहा है, और यकीनी सी बात है सुन रहे हैं, अभी सुन रहे हैं। हमने देखा है कि कुछ यहाँ मरज़ई भी शिरकत अभी की है उन्होंने, और स्टेटस पर ज़ाहिर हो रहा है। तो मरज़इयों से हमें ये एक चैलेंज करना है। चैलेंज ये है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी का जो वालिदैन ने नाम रखा था, आया वो ग़ुलाम अहमद था? ये आप लोग कहते हैं कि मिर्ज़े के वालिदैन ने मिर्ज़े का नाम ग़ुलाम अहमद रखा था, ये आप लोग कहते हैं। हमारा चैलेंज है कि अगर ये साबित कर दें, कहीं से भी साबित कर दें कि मिर्ज़े के वालिदैन ने उसका नाम ग़ुलाम अहमद रखा था, तो जनाब हम 5000 रुपया का ऐलान करते हैं। 5000 रुपया हम इनाम देंगे इंशाअल्लाह ताला। 5000 रुपया आपको हर उस मरज़ई को देंगे जो ये साबित कर दे कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के वालिदैन ने उसका नाम ग़ुलाम अहमद रखा था, जबकि हमने साबित कर दिया कि मिर्ज़े का नाम दसोंदी था। मिर्ज़े का नाम दसोंदी था जो 10 बंदी हो गया, बाद में सिंधी हो गया। सिंधी से बिगड़ कर जब मिर्ज़ा बड़ा हुआ, जब उसने दावे करने थे, तो उसके बाद मिर्ज़े कादियानी ने अपना नाम लोगों के सामने ग़ुलाम अहमद शो करवाया। मिर्ज़े ने अपना नाम ग़ुलाम अहमद शो करवाया, और ग़ुलाम अहमद के अंदर भी फिर जनाब चेंजिंग आई, और जनाब ग़ुलाम को हटा दिया गया, सिर्फ अहमद रह गया। मरज़ई अपने आप को अब जनाब मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को अहमद कहते हैं, ग़ुलाम अहमद नहीं कहते। इसी वजह से कई मरज़ई अपने नामों के साथ अहमद लिखते हैं, जैसे लुकमान अहमद, ठीक है, मुदस्सिर अहमद, तुफ़ैल अहमद, तो अपने नामों के साथ अहमद लिखते हैं। इस अहमद से मुराद मिर्ज़े ग़ुलाम कादियानी को लेते हैं, और मिर्ज़े ने अपना नाम को जनाब खुद लोगों के सामने ग़ुलाम अहमद शो करवाया, और वो असल में सिंधी था। सिंधी जो बिगड़ा था दसोंदी से या 10 बंदी से। ये हमारा चैलेंज है जनाब, कोई भी मरज़ई इसको कबूल करे और हमारे सामने चिड़ियाँ पकड़ने वाला दसोंदी, बिल्कुल फुरकान भाई, चिड़ियाँ पकड़, चिड़ी मार। वो चिड़ियाँ भी तो आपने सुन लिया ना अभी, वो एक जनाब वो सरखुंडे के साथ वो ज़िबा कर रहा है, छुरी के साथ नहीं जनाब, छुरी के साथ नहीं। ये मरज़इयों का अपना एक तरीक़ाकार है। चिड़िया मार मरज़ई मिर्ज़ा मसीह मऊद, चिड़िया मार मसीह मऊद, ठीक है जी, चिड़िया मार मसीह मऊद। तो जनाब मन ये हो गया दसोंदी और सिंधी के बारे में थोड़ा सा लेक्चर। उम्मीद है आपको कोई नई बातें समझ आई होंगी, सुनने को कुछ ना कुछ मिला होगा। मसलक का तू इमाम है अहमद रज़ा मेरे। इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं। बहुत शुक्रिया, अपनी दुआओं में ख़ुसूसी याद रखिएगा। सैयद मुबश्शिर रज़ा।
آپ کی خدمت میں حاضر تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔